नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फ्लुएंट इंग्लिश हब SKT। जो कि प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं वो है हिंदी टॉक्स, जिसमें हिंदी से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे आपको हिंदी टॉक्स में ही हिंदी टॉक्स प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। और एक इंग्लिश टॉक है जो कि इंग्लिश से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपके होते हैं वो यहाँ पे शेयर किए जाएंगे। एक पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ। जहाँ की वसीकत की अगर मैं बात करूँ, जो आबादी की बात करूँ, तो वहाँ के मकान जो होंगे 500 के आसपास होंगे, मतलब 500 के आसपास ही होंगे। वहाँ से बिलोंग करता हूँ, छोटा सा गांव। और जब मैं 12वीं तक था तब तक भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में क्या करने वाला हूँ नहीं करने वाला हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी। और उसके बाद क्या हुआ कि एक प्लान हो गया कि नहीं, पढ़ना है, बाहर जाना है, बाहर जाके पढ़ना है। तो फाइनली मैंने एक PPT का एग्ज़ाम दिया हुआ था उस समय, तो मैं सीधे भोपाल चला गया था, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। वहाँ पे मैंने स्टडी की, ग्रेजुएशन वहाँ कंप्लीट किया। देन उसके बाद कुछ मेरे साथ में जो चल रहा था वो है मेरा डांसिंग को थोड़ा सा लेके, मतलब हॉबी बन गई थी। 12th के बाद थोड़ा सा आ गया था कि नहीं यार चलो करते हैं, और शौक लग गया था और इंस्पायर हो गया था मेरे ऋतिक रोशन, जो कि उनका डांस देख के मुझे लगा कि नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ, मैं मुझे भी करना चाहिए। थोड़ा सा चस्का लग गया था। फिर उसके बाद हमारा पैशन ये हो गया था मुझे उसी फील्ड में जाना है करके। और क्या होता है ना, फिर जब आपके पास कोच नहीं होते हैं तो प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो कोच नहीं होने की वजह से इधर उधर से यूट्यूब से देख के या कोई क्लास मिल गई तो कर लिए। और फिर इस तरीके से करते करते कुछ इवेंट्स मिलना चालू हो गए थे। और जो एक सर थे, तो वो हमें प्रोवाइड किया करते थे इवेंट शोज़ वगैरह जाना। और कुछ मूवी भी मिलना स्टार्ट हो गई थी। मूवी मिलना स्टार्ट हो गई थी, हिंदी मूवी में काम करने को मिलने लगा था। और एक भोजपुरी थी जो कि मेरे लिए काफ़ी कुछ अच्छा होने लगा था धीरे धीरे। फिर हुआ कि एंड पॉइंट में आपका लॉकडाउन आ जाता है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हो गई थी और सपोर्टिव फैमिली नहीं थी। कहना चाहिए कि घर का ही नहीं चल पा रहा तो वो कैसे, मतलब मुझे भी हेल्प कर पाते। तो ये मैटर करती है सारी चीज़ें। तो मेरी जो फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, तो मतलब कहना चाहिए घर का चल जाए इतना काफ़ी होता है। और फिर बाहर पढ़ाना बहुत मुश्किल का काम है। तो वो कैसे कैसे बाहर रह के पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल कर पाया। या फिर कहना चाहिए जब वहाँ रह रहा था भोपाल में तो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, लॉकडाउन लग गया था, क्या करना चाहिए। तो इस वजह से मुझे जॉब करनी पड़ी, और जॉब करनी तो पड़ी। और उस बीच में मुझे ऐसा भी था, कोई गाइडलाइन नहीं थी, सही गाइडलाइन देने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। प्रॉब्लम फेस ज़्यादा करनी पड़ गई है। 10 साल समथिंग हो गए हैं मुझे। अभी अभी स्टे कर रहा हूँ बैंगलोर, जो कि यहाँ जॉब भी कर रहा हूँ साथ में। और कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड कर लेता हूँ मैं। अभी अभी जर्नी स्टार्ट की है। और टारगेट एक बना रखा कि 1 मिलियन हम सब्सक्राइबर कब तक पहुँच रहे हैं। और जितनी जल्दी अगर हो जाते हैं तो कोशिश ये रहेगी, अब तक मैं अपने एक्सपीरियंस है जो भी मैंने जिस मूवी में जो भी एल्बम मैंने किया हुआ है, कौन कौन से एक्टर्स के साथ मैंने किया हुआ है, कौन सी मूवी में मैंने काम किया है, और कौन सी भोजपुरी मूवी और हिंदी मूवी, जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करूँगा। और उतना होने के बाद भी अपने आप को उस फील्ड में लेके नहीं जा पाया, क्योंकि उस समय पैसे की वजह से कहना चाहिए मुझे काम सब बंद हो गया था। तो जॉब पकड़नी पड़ी थी, जॉब करनी पड़ी मुझे। तो इस वजह से वो चीज़ें फेस करनी पड़ी, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं अपनी फील्ड को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। उसका भी कुछ रीज़न है और मैं सब कुछ बताऊंगा आपसे। तो ये मैं एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप जो भी गोल अपना सेट करना चाह रहे हैं तो उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है। और कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके उस पर चल पड़ना है, कहना चाहिए उसी पे मेहनत करनी है। 3 साल भी अगर आप मेहनत करते हैं एक सब्जेक्ट को लेके, एक फील्ड को लेके कि हाँ आपको बनना क्या है, करना क्या चाह रहे हो, बिजनेसमैन बनना चाह रहे हो, टीचर बनना चाह रहे हो, हार्ड वर्क हमें करना ही पड़ता है। और अगर अपना नाम फेम बनाने के लिए हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और इसके लिए एक हमें जो हमारे दोस्त होते हैं, दोस्त भी आपके सपोर्टिव होना चाहिए, जो आपकी लाइफ में हेल्प करने वाले हैं। और जो आपको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो उसके साथ आप कंटिन्यू बने रहो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और फिर मैं बात करूँगा, गोल अपना सेट करना स्टार्ट करो और अपने जो भी टारगेट हैं लोगों को मत शेयर करो जब तक आप बन नहीं जाती हो। और अगर आप किसी से शेयर करते हो तो ताना आपको सुनने को मिल जाएगा, अरे तू ये करेगा, तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा। इस तरीके बहुत सारे ताने आपको सुनने को मिल सकते हैं। फैमिली, इवन फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करती है। ऐसे ऐसे भी सिचुएशन आ जाती है किसी भी चीज़ के लिए। कुछ फैमिली होती है, सपोर्टिव होती है, हेल्प करती है कि नहीं मेरा बच्चा ये बनना चाहता है तो उसको हेल्प करो, उसको उसी फील्ड में जाने दो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ऐसे बहुत ही कम पेरेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इवन मेरी फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो मेरी फैमिली भी सपोर्टिव नहीं थी मेरे को कुछ करने के लिए। मैं पढ़ाई करने के लिए था तो उस समय मना कर रहे थे कि नहीं यार तू रहने दे, बस हो गया तेरा, इतने ही इतने पढ़ ले,
12th तक कंप्लीट कर लिया था मैंने, बस इतना ही पढ़ के यहीं तक रुक जाओ और बस अब ज़्यादा नहीं करना है पढ़ाई, बस यहीं तक समाप्त कर दो। तो मेरा एक अंदर से था कि नहीं यार मुझे करना है, बाहर निकलना है। तो इस वजह से मैं सीधा भोपाल गया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वहाँ पे स्टडी की। और उसके बाद साथ ही साथ मेरा कुछ मूवी वगैरह में काम मिलना स्टार्ट हो गया था। मेरा सपना भी था और कुछ ऐसा था उस समय कि नहीं यार मेरे लिए गांव का बंदा कहना चाहिए जब बाहर जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती ही, फेस ही करनी होती है, पर कुछ चीज़ें ईजी नहीं होती है। मतलब सोचा है कि नहीं यार मैं ये करना चाहता हूँ, डांसर बनना चाहता हूँ, फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, तो एकदम से आप जब उस पॉइंट पे सोचोगे ना तो हमको लगता है कि ये हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से विचार हमारे चलते रहते हैं। दो प्रकार की नावों में पैर मत रखना, एक नाव को पकड़ के चलना तो ज़्यादा ईजी हो जाता है। कोई भी प्रोफेशन हो सकता है आपका, कोई भी एक टारगेट हो सकता है, कोई भी गोल हो सकता है, उसको आप कंटिन्यू और उस पर बने रहो तो ज़्यादा इजी हो जाएगा हमको अपने आप को ग्रो करने के लिए। अब यहाँ बात करूँगा मैं इंग्लिश को लेके, इंग्लिश क्यों जरूरी होती चली जा रही है हमारे लिए। क्या होता है, हम दुनिया के किसी कोने में भी अगर घूमते हो तो इंग्लिश एक माध्यम हो गया है, उसके सहारे से आप पूरी दुनिया घूम सकते हो इंग्लिश के सहारे से। और आखिरी पर्टिकुलर हिंदी की अगर बात करो तो ज़्यादातर बोली ही जाती है, पर आपको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ जाएगी तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा समय निकाल के आप अपने आप को दें और थोड़ा सा ध्यान ये रखें कितनी वैल्यू ऐड करने वाली है इंग्लिश। तो इंग्लिश का एक माध्यम हमारे लिए हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आपका एक हथियार बन जाएगा ये, राइट। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में डाल लो कि इंग्लिश भी कितनी ज़रूरी हो गई है हमारे लिए। और सपोर्ट एक पॉइंट पे कोई नहीं करता, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप कुछ चाहते हो किसी का सपोर्ट आपको मिले कोई फील्ड में जाने के लिए, ऐसा बहुत सारी चीज़ें आपको फेस भी करनी पड़ती है। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्त भी ऐसे रखो जो कि आपको सपोर्ट करें। और सोना बाबू का भी दौर चला है, तो सोना बाबू भी आपको ऐसे होना चाहिए कि वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है और अपनी लाइफ, खुद की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको भी आगे बढ़ा रहा है और खुद भी आगे बढ़ रहा है ना। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के लिए अगर निभाते हो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नहीं तो ऐसे सोना बाबू की कोई ज़रूरत नहीं है और अपना कैरियर बना लो। अगर आपके पास पैसे हो जाते हैं तो आपके ऐसे से सोना बाबू बहुत आएंगे आपके पास, अगर आपके पास पैसा की भरमार है तो। और अब बात करूँगा, क्या होता है ना बार बार जैसे अपने प्रोफेशन है, गोल्स को हम बदलते हैं तो क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर बेज जो हमारा बनाया था, एक फील्ड में हम चल रहे थे, उसके बाद हम चेंज करते हैं, दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं, तो उसमें क्या वही चीज़ हमें जीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है। तो वो चीज़ ना करके एक ही रास्ते को बनाएं, एक ही मतलब प्लेटफॉर्म में चलें तो ज़्यादा सही हो जाता है। पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट मतलब एक फील्ड में फोकस करोगे तो वो 3 साल अगर मेहनत करते हो तो आप इतना स्ट्रांग हो जाओगे एक ही फील्ड में, उसकी महारत आपको हासिल हो जाती है, मास्टरी हो जाती है, तो आपको ईजी पड़ता है वो चीज़ को समझना, करना, और आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना पाओगे करना। ऐसा नहीं है कि एक्टर जो होते हैं वो फेमस होते हैं और जो अदर फील्ड वाला फेमस नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपने प्रोफेशन में रह के भी आप खुद को फेमस कर सकते हो। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं और बने रहें हमारे साथ। और जो भी डाउट क्वेरी क्वेश्चंस आपके होते हैं तो मुझे शेयर कीजिए। और जो मैंने आपसे बोला था कि जो मेरे एक्सपीरियंस जो आपसे शेयर किया हुआ है और जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है वो भी आपसे शेयर किया हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस और होने वाली है, जो भी अगर होता है मेरे साथ मैं सब कुछ शेयर करूंगा। और मेरी जर्नी जो रही एक छोटे से गांव से लेके एक बेंगलोर तक आने तक की जो जर्नी है और जो भी घटित होते रहेगा मेरे साथ, सब कुछ मैं आपसे शेयर करूंगा। और अब तक के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।